यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता के पक्ष में है अमेरिका। भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए जो बाइडेन का समर्थन, यूएन चार्टर की रक्षा होनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। भारत लगातार करता रहा है स्थायी सदस्यता का दावा। वीटो पावर, चीन भारत की सदस्यता पर डालता है अड़ंगा। चीन वीटो पावर विल्ड करता है और भारत की सदस्यता पर अड़ंगा डालता है। जरा ये भी देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो यूनाइटेड नेशंस के 6 अहम अंग हैं उनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि अभी प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे थे कि ये वो महत्वपूर्ण देश थे जिनको परमानेंट मेंबर बनाकर ये सोचा गया था कि इससे विश्व में स्थायी शांति होगी। हो रही है क्या शांति? इस पर चर्चा करेंगे और आपको ये दिखाते हैं कि वहां इन परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ जो अस्थाई मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स एक्चुअली होते हैं ये, जिनको हर साल 5 नए मेंबर्स को चुना जाता है। 2 साल के लिए इन 10 अस्थाई मेंबर्स को सदस्य बनाया जाता है और इस बार पहली बार इसमें अल्बानिया भी जुड़ रहा है। जरा देखिए क्या है स्ट्रक्चर और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है वो 154 चीनी वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, उस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य ये रहे आपके सामने। अमेरिका रहा, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये हो गए P5 परमानेंट 5। अब इन्हीं के पास है वीटो पावर। किसी एक मामले में अगर कोई भी एक कह दे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो बाकियों को मानना पड़ता है। अब जरा ये देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य, इसमें आपको ये देश नजर आ रहे हैं, भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, और इस बार जो 5 बनाए जा रहे हैं उनमें अल्बानिया, ब्राजील, गबोन, घाना और UAE। इसमें अल्बानिया पहली बार बन रहा है, बाकी सब कभी ना कभी अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। भारत मेरे ख्याल से ये 8वीं बार है और ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब ये पूछा जा रहा है कि भारत क्या परमानेंट मेंबर अब बनेगा, क्या बजेगा भारत का डंका? भारत के साथ और भारत के खिलाफ अगर सदस्यों को आप देखें P5 के हिसाब से तो कौन कौन दिखाई देता है? अमेरिका, चीन और फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये है P5। अगर इसमें आप देखें तो केवल चीन को निकाल दीजिए तो बाकी सब ये चाहते हैं, और अमेरिका तो खुलकर ये कह चुका है कि जर्मनी को, जापान को और भारत को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। हालांकि जब उनसे अंदर खाने पूछा जाए तो ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन वो साथ में ये दोहरा देते हैं कि होना चाहिए। ये गुत्थी क्या है ये जरा समझते हैं प्रोफेसर अमिताभ के पास जाकर। और ये भी आपको बताता चलूं कि अभी जब भारत के विदेश मंत्री से ये सवाल अमेरिका में किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता तो इसमें हमारा नुकसान तो है ही, लेकिन ये जो ग्लोबल बॉडी आपने बनाई है यूनाइटेड नेशंस, इसको ज्यादा बड़ा नुकसान है। प्रोफेसर अमिताभ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन करना ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया में। भारत इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लेमेंट है। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक है P4 और जो दूसरे कहते हैं कॉफी क्लब। P4 के 4 सदस्य हैं, भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी। कॉफी क्लब इनके ऑपोजिट है, जो इनके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे भारत को पाकिस्तान अपोज करता है, वो चाहता है मेंबर बने, ब्राजील को अर्जेंटीना चाहता है, वो चाहता है उसके मेंबर बने, जर्मनी को अपोज करता है इटली चाहता है उसका मेंबर बने, और जापान तो ऑब्वियसली चीन उसको अपोज करता है। तो अभी जो इन सब के बीच एक बड़ी अच्छी खबर ये आई है कि बाइडेन साहब तैयार हैं और उन्होंने यूएन के मंच पे बोला है, तो जाहिर है इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसमें वीटो का क्या रोल होगा? देखिए, जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, तो उसमें हर राज्य को लीग ऑफ नेशंस में वीटो की पावर थी, और वीटो के पावर के चलते ही लीग ऑफ नेशंस का फेलियर हुआ अल्टीमेटली, और भी कई कारण उसके साथ जुड़ जाते हैं। और अब तक भी देखा जाए तो वीटो पावर होना इन P5 के पास एक बहुत रेट्रोग्रेड स्टेप है, बहुत एक पुरातन काल का एक स्टेप है कि आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए, हम नहीं करने देंगे ये। अगर आप मानते भी हैं तो हम नहीं मानेंगे। तो ये वीटो पावर को सबसे पहले टोन डाउन करना होगा। कुछ सब्सटैंटिव इश्यूज पे वीटो हो, कुछ प्रोसीजरल। मतलब ये कह रहे हैं कि ये इसको वीटो से हटाकर मेजॉरिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा कि मेजॉरिटी क्या सोच रही है, और यूएन जनरल असेंबली को एम्पावर करना होगा कि इस वीटो को निरस्त किया जाए। 2/3, 3/4 मेजॉरिटी से उस वीटो को निरस्त किए जाने का प्रोविजन होना चाहिए। नहीं तो ये 1945 के रियलिटीज पे अभी तक आधारित है।
ये कमाल की जानकारी दी आपने, और खासतौर से जो कॉफी नेशंस बताए, कॉफी मेंबर्स बताए हैं आपने, ये कॉफी मेंबर्स हैं कि साइनाइड मेंबर्स हैं, ये तो वो जाने, लेकिन कॉफी मेंबर्स इनको नाम दिया जाता है, ये दिलचस्प है। ये अहम खबर देखिए, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन का पुतिन पर हमला। ये अहम खबर देखिए, कम ट्रेंड लोगों का आर्मी में इस्तेमाल पुतिन की कमजोरी। उर्सुला वॉन डर लेयन बता रही हैं पुतिन को बता रही हैं कि उनकी कमजोरी क्या है। वो ये कह रही हैं कि आपका कम ट्रेन होना सैनिकों का, ये आपकी कमजोरी है। पुतिन रेफरेंडम कराने की बात कर रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा पुतिन के नए कदमों पर यूरोपियन यूनियन नए सैंक्शंस लगाएगा। यूरोपियन यूनियन की मुखिया कह रही हैं कि नए सैंक्शंस लगेंगे अब, और कमजोरी यह है कि आपके जो सैनिक हैं वो कम ट्रेंड हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन ये कहती हुई कि नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे।